ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कैलाश आश्रम के वार्षिक महोत्सव प्रसंग पर समायोजित श्रीमद् भगवती गीता ज्ञान यज्ञ कल तक 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग पूरा हो गया। अभी दैवासुर संपत्ति विभाग योग नवम अध्याय में कहा गया था मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। राक्षसी आसुरी प्रकृति को मोह करने वाले प्रकृति को आश्रित होते हैं, उनकी आशा व्यर्थ है, कर्म व्यर्थ है, ज्ञान भी व्यर्थ है, विवेक रहित है, ऐसे सूचित हुआ था। इसलिए अभी आसुर संपद परिवर्जन के लिए कहेंगे। दैवी संपद है मोक्ष का कारण पहले कहा था, और आसुरी संपद है त्याग करने के लिए, परिवर्जन के लिए कहते, दैवी संपत्ति भी कहेंगे। अथ षोडशोऽध्यायः श्री भगवान् उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। भगवान ने उपदेश किया अर्जुन को, दैवी संपद का उपदेश किया। दैवी संपद मोक्ष का हेतु है। जो मुमुक्षु है ये संपद उसके पास होनी चाहिए। लौकिक संपद को संपद भगवान नहीं कहते। जो मोक्ष का साधन संपत्ति है उसको दैवी संपत्ति कहते। ये अलौकिक है। लौकिक संपत्ति अलग है, वो मोक्ष का साधन नहीं है। आसुरी संपद कहेंगे जो बंधन का कारण है। दैवी संपत्ति तीनों श्लोक में प्रथम कहते हैं 26 है गुण। पहला है अभयम, भय का अभाव। सन्मार्ग में चलने के लिए यदि उद्देश्य महत् है, उचित मार्ग पर चलते हैं तो भय नहीं होता है। भय करने वाले अज्ञानी अविवेकी ही भय करते हैं, और गलत मार्ग पर चलने पर भय होता है। पारमार्थिक तत्व है अद्वितीय ब्रह्म। द्वितीयाद् वै भयं भवति श्रुति कहती है। जहाँ द्वैत है वहाँ भय है। पारमार्थिक स्वरूप एकमेवा द्वितीयम, ये वास्तव है, उसमें भय का आत्यंतिक अभाव है। जब ज्ञान हो जाता है, ज्ञानी स्वभावतः अभय हो जाता है। जो ज्ञानियों का स्वभाव सिद्ध लक्षण है, मुमुक्षु प्रयत्न पूर्वक अनुष्ठान करे, अपने में लाए, ये सब गुण अपने में हो तो ज्ञान होगा। भय का अभाव। मृत्यु से भय करते हैं। मृत्यु निश्चित है। जब तक कर्म प्रारब्ध कर्म है, एक क्षण पहले मरना नहीं हो सकता है, और कर्म समाप्त हो गया, एक क्षण में कोई बचा नहीं सकता है। समय आने पर मृत्यु तो अवश्य भावी है, उसे भय करने के नहीं। अन्य कोई कुछ कष्ट देगा, आपके कर्म में है तो कोई कष्ट देगा। यदि अपने प्रारब्ध में है तो दूसरे निमित्त के बिना भी कष्ट मिलता है। अब प्रारब्ध में नहीं कर्म तो दूसरे कष्ट नहीं दे सकता है। परमात्मा है सबकी रक्षा करने वाले, सारा ब्रह्मांड नायक है। उनके पर विश्वास करके चले तो भय नहीं होता है। ये अभय चाहिए। और अपने धर्म अनुष्ठान करने के लिए, सन्मार्ग में चलने के लिए भीरुता नहीं हो करके आगे चले तो लक्ष्य की प्राप्ति होती। ये प्रथम संपत्ति है दैवी संपद।
सामान्य तो भय करने वाले पशु पक्षी भी डरते रहते हैं, मनुष्य भी भय करते हैं, किंतु जब विवेक मार्ग में चलते हैं, थोड़े शास्त्र श्रवण करते, तो अभय के दैवी संपत्ति है, भय का अभाव। उसके बाद सत्व संशुद्धि, सत्व से सम्यक शुद्धि। अंतकरण में त्रिगुण तीनों गुण है, सत्व रजस्तम। सत्व गुण अधिक हो, रजगुण तम गुण कम हो जाए तो सत्व की शुद्धि हुई, अंतकरण की शुद्धि। अंतकरण शुद्ध होने से व्यवहार काल में दूसरे को ठगने की इच्छा नहीं होगी, कपटाचरण नहीं करेगा, मिथ्या भाषण नहीं करेगा, यही व्यवहार होता है। ये अंतकरण शुद्धि का यह सब लक्षण है। जब दूसरे को ठगने की इच्छा होती, कपटाचरण करता है, मिथ्या भाषण करता है, तो अंतकरण शुद्ध नहीं हुआ। अपने आप देखे यदि बिना कारण कभी ऐसे ही मिथ्या वचन, कभी कपटाचरण, दूसरे को ठगने की इच्छा होती, तो अंतकरण में अशुद्धि है। जब अंतकरण में अशुद्धि है तो परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए शुद्ध होना चाहिए। दूसरे को ठगना, कपटाचरण करना, छल कपट व्यवहार करना, मिथ्या भाषण करना नहीं चाहिए। निष्कपट होकर के व्यवहार करे, ये सत्व संशुद्धि। आगे ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञानम च योगश्च ज्ञान योगो तयोर व्यवस्थिति। ज्ञान और योग, ज्ञान है शास्त्र से और आचार्य से आत्म पदार्थ का ज्ञान, आत्मा अनात्मा का विवेचन। जैसे शास्त्र में कहा गया गुरुमुख से श्रवण करे तो शास्त्र से शास्त्र का तात्पर्य निर्णय करे, आचार्य से श्रवण करके, ये हो गया ज्ञान। ज्ञान होने के बाद योग भी चाहिए। जैसे श्रवण करके निश्चय किया है, उसी प्रकार साक्षात्कार करने के लिए एकाग्र होकर के चिंतन करना है, मनन करके ध्यान करना चाहिए। इंद्रियों की प्रवृत्ति बाहर होती है, उनको रोक करके मन को लक्ष्य में लगाए। जैसे शास्त्र में श्रवण किया ऐसे ही निश्चय हो, तब उसका नाम है योग। योग शब्द से केवल प्राणायाम कर दिया, आसन कर दिया, वो योग नहीं। योग शब्द से जैसे शास्त्र से श्रवण किया, आचार्य मुख से, आचार्य से ही श्रवण करके, अपने आप कुछ पढ़ करके उल्ट पाल्ट निश्चय करके योग अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। आचार्य से शास्त्र का श्रवण करके, इंद्रियों को विषय से हटा करके, मन को एकाग्र करके लक्ष्य में, आत्मा में लगाना, इसका नाम है योग। ये दोनों की व्यवस्थिति व्यवस्थान स्थिर होना, ये दैवी संपत्ति, सात्विक संपत्ति है। ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये तीन हो गए। दानम, आगे दान है। यथाशक्ति द्रव्य विभाग, अपने पास है कुछ तो दान करना चाहिए, जितने संभव कर सके। दमश्च, दम है बाह्य इंद्रियों का दमन, आगे अंतकरण के लिए शांति कहेंगे। यज्ञश्च, यज्ञ श्रौत स्मार्त दोनों प्रकार है। श्रुति में कहा गया अग्निहोत्र आदि, स्मार्त है देव यज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ आदि है। ब्रह्म यज्ञ, वेदाध्ययन, देवताओं का पूजन, अतिथि सत्कार, ये सब पंच महायज्ञ है। ये स्मृति में कहा गया, ये भी करना चाहिए, ये दैवी संपत्ति है। स्वाध्याय, स्वाध्याय है वेद का अध्ययन, जो शाखा, अपनी शाखा का अध्ययन। पहले तो गुरुकुल में वास करके उच्चारण अनुच्चारण करके अध्ययन करते हैं, उसके बाद उसका अभ्यास करना चाहिए प्रतिदिन। स्वाध्याय। आगे तप है, तप है विभिन्न प्रकार तप, आगे कहेंगे शारीर तप, मानस तप, वाचिक तप, ये तप भी करना चाहिए। आर्जवम, ऋजोर भावम, भाव आर्जवम, सरलता, ये सरलता भी एक दैवी संपत्ति है। हाँ, इसमें 9 हो गए। दानम दम यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जव 9 हो गए। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलो लुप्त्वम
मार्दवम ह्रीरचापलम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपैशुनम भूतेषु दया अलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीर अचापलम। ये एकादश है। अहिंसा, अहिंसा है प्राणियों को पीड़ा नहीं देना, प्राणियों को पीड़ा देना हिंसा, उसका विपरीत अहिंसा। सत्यम, सत्य है सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूया सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एष धर्म सनातन। सत्य भाषण करे किंतु प्रिय भाषण करे। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, सत्य होने पर अप्रिय है तो बोलना जरूरत नहीं। और वो प्रियम च नानृतम ब्रूयात्, झूठ बोलने से कोई खुश होता है उसको तो भी बोलना जरूरत नहीं। प्रिय होने पर भी मिथ्या भाषण नहीं करे। तो प्रिय अप्रिय नहीं बोले, मिथ्या भाषण नहीं करे, जैसे समझा जैसे देखा ऐसे ही करना चाहिए, दूसरे को ठीक ठीक ज्ञान हो जाए। ये सत्यम, ये भी दैवी संपद है। कुछ लोग के में स्वाभाविक ऐसे रहता है आसुरी संपद, मिथ्या भाषण करने में रुचि है, बहुत खुश होते हैं। अब मिथ्या भाषण करके अपने को बुद्धिमान समझते हैं, दूसरे को बेवकूफ़ कहेंगे। मैं झूठ बोला वो सत्य समझ लिया, कितने बुद्धिमान। किंतु ये आसुरी संपत्ति है, सत्य भाषण करना चाहिए। मिथ्या भाषण करके कपटाचरण करके कोई अजर अमर हुआ नहीं। क्यों मिथ्या भाषण करे, कपटाचरण कह रहे, क्यों सत्य भाषण नहीं करे, क्यों आसुरी संपत्ति को रखे। दैवी संपत्ति सत्य भाषण सर्वदा सत्यम। अक्रोध, क्रोध का अभाव, कोई कष्ट दिया, किसी प्रकार दुख दिया तो क्रोध प्राप्त होता, उसको शांत करना। त्याग, त्याग है यहाँ ऐषणात्रय संन्यास, क्योंकि दान पहले आ गया है, दानम दमश्च, इसलिए त्याग शब्द से दान नहीं, ऐषणात्रय संन्यास, इच्छा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, इनका त्याग। शांति है अंतकरण का उपशम, शम है, शम भी कहते शांति भी कहते, शम धातु से बनता है। अपैशुनम, पैशुन है चिगुल करना, पररंध्र प्रकटीकरण, वैसे कहता है वैसे करता है वैसे बोलता है, दूसरे दोष दूसरे को बताना है, इसको चिगुली कहते पैशुन, उसका अभाव विपरीत अपैशुनम। दया, दया है सब भूतों के प्रति दुखित के दुख की है तो उनके प्रति कृपा करनी चाहिए, दुखी होने के ऊपर। अलोलुप्त्वम, लोलुप्त होता है चांचल्य, इंद्रियों का विषय प्राप्त नहीं है तो इंद्रिय संयम तो सरल से हो जाता है, किंतु विषय सन्निहित होने पर भी इंद्रिय में क्रिया नहीं होनी चाहिए, विकार नहीं होना चाहिए। सब इंद्रिय का विषय प्राप्त हो तो भी इंद्रिय में विकार नहीं हो, ये अलोलुप्त्वम। मार्दव है मृदुर भाव, मृदुता, क्रूर का अभाव, अक्रौर्यम, क्रूरता अभाव, कोमलता। ह्री है लज्जा, कुछ गलत काम करने से लज्जा होनी चाहिए, अहंकार गर्व करते तो अन्य से लज्जा होनी चाहिए, कि लज्जा भी दैवी संपत्ति है। अचापलम, चपलता है चांचल्य, बिना प्रयोजन कुछ ना कुछ शब्द कहना, नहीं तो हाथ को हिलाते रहना, पाद को हिलाते रहना बिना प्रयोजन। अभ्यास होता है, जो समझते नहीं जानते नहीं, बैठते तो पैर हिलता रहेगा, कुर्सी पर बैठेंगे एक पैर को हिलाते रहेंगे, नहीं तो हाथ हिलाते रहेंगे। पास में कोई वस्तु है उसको इधर रखो उधर करो, कागज फाड़ो इसको तोड़ो, कोई तो बात करते हैं पुष्प है तो इसको लेंगे तोड़ते रहेंगे, इसको इधर कर दें उधर इधर कर दें, बात भी कर तो इसको तोड़ देना, इसको ऐसे कर देना, इधर रख देना, इसको इधर कर देना। बिना कारण कुछ बात करते हैं, जो कुछ हाथ में कुछ है उसको तोड़ मोड़ करते रहेंगे, इधर करो, बात करते समय इसको तोड़ो। ये कुछ लोगों के अभ्यास है, ये चापल्य है, ये जरूरत नहीं। बिना प्रयोजन हाथ नहीं हिलाना, वाक शब्द भी प्रयोग नहीं करना, जितना आवश्यक है व्यर्थ शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए।
कुछ लोग अपने भगवान का नाम ले भजन करे तो अच्छा है, किंतु दूसरे को सुनाने के लिए कभी शब्द प्रयोग करते हैं, ये कितने व्यर्थ है। दूसरे को सुनाए कि हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लो ठीक है, और दूसरे को क्यों विक्षेप करना, वो भी भगवान का नाम ले, शांति से भगवान का नाम लो। और दूसरे को सुना करने के शिव 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 शिव, तो अपने शिव शिव चिंतन करो, दूसरे को सुनाना है भगवान का नाम लेते। ये चापल्य है, वाक संयम चाहिए। और देखना चाहिए अनेक के बीच में है, अब सब के बीच में कुछ ना कुछ बोलते रहे भगवान स्तोत्र आदि, तो अन्य को विक्षेप होता है। शांत रहना चाहिए। मंदिर में हो, कहीं प्रणाम करने के जा रहे, रास्ता खड़े हैं, तो उसमें कोई ना कुछ बोलते रहे, जरूरत नहीं। ये अचापलम, संयम करना चाहिए इंद्रिय में, वाग इंद्रिय सब इंद्रिय में। इसमें हो गए 11, पहले हो गया था 9, 20 हो गए, और इसमें 6 कहेंगे। तेज क्षमा धृति शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवी मभिजातस्य भारत। तेज प्रागल्भ्य है, दूसरे से दबेगा नहीं, बुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि। क्षमा है, सहनशीलता, क्षमा। शौचम शुद्धि है, शौच भी अत्यंत आवश्यक, कितने बार बार आते शौच। क्रोध में आया, जब दूसरे कष्ट देता है, अंदर विक्रिया होने पर उसको शमन करना क्रोध। किंतु क्षमा है वो विक्रिया नहीं होना। क्षमा और क्रोध में भेद हुआ। क्रोध में कुछ अंदर विक्रिया होने पर उसको दबा देना है, हो गया अक्रोध। क्रोध आने पर विकार होता है, उसको दबा देना। क्षमा है अंदर विक्रिया नहीं होनी, विक्रिया हो करके दबाना अक्रोध, विक्रिया नहीं होनी सहन करना, ये क्षमा है। धृति है धैर्य, देह इंद्रिय में शिथिलता होती है, उसको अंतःकरण वृत्ति है जिसमें स्थिर होकर के रहता है। कभी बैठते हैं, निद्रा नहीं हो, आसन लगा कर बैठते, धृति धैर्य होने पर देह इंद्रिय में शिथिलता नहीं होती। अंतःकरण वृत्ति से स्थिर निश्चय करे तो स्थिर होकर के बैठ सकते हैं। धृति के आगे शौचम, शौच धृति पहले। ध्यान, क्षमा धृति शौचम, शौच। अच्छा हाँ, क्षमा पहले आ गया, आगे अद्रोह है, द्रोह के इच्छा अभाव अद्रोह। तो शौच हो गया 2 प्रकार है, बाहर भी अंदर भी है। बाहर भी शरीर की शुद्धि चाहिए, मिट्टी लगा कर शरीर शोधन करे। ये शरीर शुद्धि के लिए अंदर कुछ लेपन करे जो गंध हो, दूसरे को सहना नहीं हो, ये शुद्धि नहीं है। कुछ लोग कुछ सुगंध लगाते हैं, अपने आप तो उनको सोते बड़ा सुगंध, किंतु दूसरे को कष्ट होता है। उत्कट गंध लगाना ये शुद्धि नहीं है, तो अशुद्धि है। मिट्टी लगा करके महिला को हटाए, पसीना के दुर्गंध उसको हटाए, दूसरे गंध को लेपन करे, जो गंध दूसरे को उत्कट सहन नहीं हो, ठीक नहीं है। वो अशुद्धि, शुद्धि होनी चाहिए। इसलिए मिट्टी से यदि कभी कोई अनुभव किया है तो पता चलता है। अच्छी मिट्टी से लगा कर स्नान करो, जितने शुद्ध शरीर होता है, साफ होता है। ये साबुन आदि से इतने साफ नहीं होता है। ऐसे साबुन का कुछ अंश रह जाता है, किंतु ऐसे मिट्टी घिस करके स्नान करो, बिल्कुल साफ होता है। और आभ्यंतर है मन बुद्धि शुद्धि है। मन बुद्धि शुद्धि है, कपटाचरण नहीं, राग द्वेष नहीं, मिथ्या भाषण नहीं, ये सब शुद्धि है। अद्रोह, दूसरे को हिंसा नहीं करना, द्रोह नहीं होना का, दूसरे पर क्रोध नहीं होना चाहिए। नातिमानिता, अत्यधिक मान कि मेरे जैसे कोई नहीं है, उसका विपरीत नातिमानिता। अपने पूज्य अत्यंत में सबसे श्रेष्ठ हूँ ऐसे भावना करने अतिमान, उसका विपरीत नातिमानिता।
मान क्या है? यदि परमात्मा साक्षात्कार नहीं कर पाया, क्या पूज्य होना? पूज्य क्यों? पूज्यत्व के लिए भावना क्यों? श्रेष्ठ भावना। अपने साधन भजन नहीं करा क्या और ना कुछ प्राप्त किया, किंतु मन में इच्छा है कि मैं सबसे पूज्य हो जाऊं, मेरी पूजा हो जाए। पूजा तो परमात्मा की होती रहती है। परमात्मा के साथ ऐक्य निश्चय करो तो तुम्हारी पूजा हमेशा होती है। और देह में अहम बुद्धि करके मेरी पूजा हो, मेरी पूजा हो, पूजा करे, अपने में सामर्थ्य नहीं, तो पूजा प्राप्त होने पर सम्माना तो तपक्षय, अपमाना तपवृद्धि, सम्माना तो तपक्षय, सम्मान से तपक्षय होता है। अर्चित पूजित तो विप्रो दुग्धा गौरी बसीजती, जिसकी पूजा होती है ऐसे जो साधक दुग्धा गौरी बसीदती, अदुग्धा गौ दुग्धा गौ दोनों प्रकार कहते हैं। गाय के दूध दोहन करें तो खिलाते, दूध पूरा दोहन कर ले लेते हैं, अथवा जब तो दूध देते हैं तब तो खिलाते हैं। दूध देना बंद हो गया तो उसको हरा घास ज़्यादा खिलाने के नहीं, थोड़ा दे दो, जैसे ही चल रही सीदती। ये महात्म्य भवन्ति संपदम दैवीम अभिजात से भारत, दैवी संपदम अभिजात से भवन्ति है भारत। दैवी संपद को उद्देश्य करके जो जन्म होते हैं, ये पूर्व कर्म संस्कार के अनुसार इनमें किसमें कैसे संपद रहती है। ये दैवी संपद को उद्देश्य करके जो जन्म होते हैं, ये सब होते हैं, ये आगे कल्याण को प्राप्त करेंगे, भावी कल्याण के ये लिए ये सूचक है। ये दैवी संपद कहेंगे 26 हो गए, 3 श्लोक में कहोगे। ये साधकों को विचार करके इनको इकट्ठी करनी चाहिए। यही संपद, दैवी संपद, यही मोक्ष का कारण है। अभी आसुरी संपद कहते हैं। आसुरी संपद कहते इकट्ठी करने के लिए नहीं, अपने में है उसको त्याग करने के लिए। दंभो दर्पोतिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। दंभो दर्पो अतिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम आसुरी संपदम अभिजातस्य है पार्थ भवन्ति। ये सब होते हैं आसुरी संपदम अभिजातस्य। आसुरी संपद को उद्देश्य करके जो जन्म होता है, इनमें ये सब होते हैं। दंभ है धर्म ध्वजित्व, अपने दंभ है कि मैं जो धर्म कर रहा हूँ, कुछ अपने दिखाना, ये मैं कर रहा हूँ, ऐसा मैं कर रहा हूँ। सम्मान प्राप्ति के लिए अपने धर्म को ध्वजा बनाकर दिखाना, ऐसे मैं कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये धर्म ध्वजित्व दंभ है। दर्प होता है विद्या के कारण हो, धन के कारण हो, परिवार के कारण, किसी के कारण गर्व है दर्प। रतिमान पहले कहा है अत्यधिक मान, मेरे जैसे कोई नहीं, पूजा के लिए अपने में बड़ापन। और क्रोध, क्रोध है कोई दूसरे पर की इच्छा हो, प्राप्त नहीं होने से क्रोध होता है, आगे कहेंगे नरक का द्वार है। पारुष्यम, परुष से भाव, कठोर वचन, ऐसे कठोर वचन जिसको कष्ट हो। कोई व्यक्ति आया, आँख उसके एक आँख नहीं है, कान कहते, बड़े कहते बड़ा सुंदर आँख इसके है, कमल नयन। और चलता है कोई थोड़े चलने में टेढ़ा चलता है, तो बड़े सुंदर चलता है, देखो कितने बढ़िया चलते हैं। ये दूसरे ऐसे कष्ट देने के लिए, ये होता है कठोर वचन। और कोई भजन बोलता है, अच्छा नहीं बोल पाता है, ओह बढ़िया स्वर है इनका। और रूप विरूप है, रूप कहेंगे रूपवान, जो कुछ नहीं पढ़ा है, पढ़ नहीं पाता है, कहते बड़े विद्वान है, जान करके दूसरे को कष्ट देने के लिए। ये कठोर वचन है, ये आसुरी संपद है। अज्ञानम, अविवेक है, मिथ्या भ्रम ज्ञान है,
क्या करना है क्या नहीं करना मालूम नहीं है, इस विषय में भ्रांति है, ये आसुरी संपद है। आसुरी संपदम अभिजातस्य, असुरों की संपद है, उनको उद्देश्य करके तद्गुण विशिष्ट होकर के जो जन्म होते हैं ये सब स्वाभाविक होते हैं। ये दोनों संपद का कार्य भी कहते हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मां शुचः संपदं दैवी मभिजातोसि पांडव। दैवी संपद विमोक्षाय, दैवी संपद जितने कहेंगे सब मोक्ष के लिए, मोक्ष का साधन है। मोक्ष प्राप्त होने के पहले, ब्रह्म ज्ञान होने के पहले ये सब संपद इकट्ठी होनी चाहिए। ये संपद होने से ही ज्ञान प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा। इसलिए साधकों को ये दैवी संपद को समझ करके अपने में कमती है तो पूरा करे, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं। परमात्मा अंतर्यामी जानते हैं, दैव संपद पूरा हो इकट्ठी हो जाए तब साक्षात्कार कर सकता है, मोक्ष का साधन है। और आसुरी संपद है निबंधाय, नियतो बंध निबंध, निश्चय ही बंधन, निरंतर बंधन चलेगा जब तक आसुरी संपद है। आसुरी संपद का त्याग करना पड़ता है कुछ कुछ जो जिसके पास है अपने आप समझ करके उनका त्याग करना पड़ेगा यदि मोक्ष चाहते तो, नहीं तो निश्चित बंध चलता ही रहेगा आसुरी संपद। ऐसा सुनने पर अर्जुन के मन में अंदर भाव हो गया, मेरे में क्या है, क्या आसुरी संपद है या दैवी संपद है। अर्जुन कैसे भावना, अर्जुन की भावना को लक्ष्य करके परमात्मा ने कहा, मां शुचः पांडव दैवी संपदम अभिजातोसि, तुम शोक नहीं करो, दैवी संपद है आसुरी संपद मेरे में क्या है, ऐसा शोक नहीं करो। तुम दैवीं संपदम अभिजात, दैवी संपद को उद्देश्य करके लक्ष्य करके तुम जन्म हुए हो, भावी कल्याण तुम्हारा कल्याण होना वाला है, भय नहीं करो। जब दैवी संपद अधिक है तो कल्याण आगे अवश्य होगा, ये कल्याण के सूचक है दैवी संपद। और जब दैवी संपदा नहीं है, आसुरी संपदा बढ़ती है तो कल्याण नहीं, पतन के सूचक है, नरक आदि की प्राप्ति। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। अस्मिन् लोके द्वौ भूत सर्गौ दैव आसुरैव च दैवः विस्तरशः प्रोक्तः हे पार्थ मैं आसुरम शृणु। अस्मिन् लोके, ये संसार में दो भूत सर्गो, भूतानाम सर्गो भूत सर्गो, दो प्रकार मनुष्यों की सृष्टि है। दैव असुर, दैवी संपद युक्त असुर संपद युक्त दो है। ऐसे श्रुति में है द्वयाः प्राजापत्या दैवाश्च असुराश्च, प्रजापति का अपत्य सृष्टि काल में देव और असुर दो प्रकार सृष्ट हुए थे। इसी प्रकार दो ही है, एक दैव और एक आसुर है। दैव विस्तर से प्रोक्त, जो दैव है अभय सत्व सशुद्धि आदि कह करके दैव संपद से युक्त, दैव संपद पहले कहा गया है। आसुरम मैं शृणु, विस्तार से दैव संपद कही गई, अब आसुर को सुनो, सृष्टि आसुरी वाले, आसुर संपत्ति वाले। ये आसुरी संपद आगे कहेंगे, यहाँ से लेकर के ये
षोडश अध्याय समाप्ति तक। इसलिए कहते हैं जो साधक उसको समझे, आसुरी संपद को समझ करके प्रत्यक्ष ज्ञान करके परिवर्जन करे, त्याग करे, उसका त्याग करने से ही दैवी संपदा बढ़ती है, तब ज्ञान प्राप्त होगा, मोक्ष होगा। परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है तो आसुरी संपत्ति का त्याग करना पड़ता है। शीघ्र नहीं होता है तो अभ्यास करके बार बार त्याग करना ही पड़ता है। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। आसुरा जनाः प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च न विदुः न शौचं नापि चाचार न सत्यं तेषु विद्यते। तेषु आसुर संपद वाले आसुरी संपद वाले मनुष्य में न शौच है, न आचार है, न तो सत्य है। प्रवृत्ति है, प्रवर्तनम पुरुषार्थ साधन, जो कर्तव्य है उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी। जानते नहीं करना चाहिए, जानने पर भी करेंगे नहीं, कहने पर सुनेंगे नहीं, ये आसुरी संपत्ति का लक्षण है। पुरुषार्थ साधन मालूम है करना चाहिए, नहीं करेंगे, वो जानते नहीं कि करना चाहिए करके। और निवृत्ति में उसके विपरीत है, जो अनर्थ का कारण है, पाप जिससे होता है नरक आदि प्राप्ति, उससे निवृत्त होना चाहिए। आसुरी संपद वाले उसको जानते नहीं, जानने पर भी मानते नहीं, मानने पर भी करते नहीं। वो सोचते हैं या क्या हो जाएगा। हम कुछ लोग तो जानते नहीं, सुनने पर भी कुछ लोग मानते नहीं, और कुछ लोग मानते ही ऐसा गलत है तो जो होगा होगा देखा जाएगा, हम तो नहीं करेंगे, हम तो ऐसे करेंगे, क्या हो जाता है देखा जाएगा जो होगा। ये आसुरी संपत्ति घमंड ज़्यादा बढ़ जाता है, हम तो ऐसे ही करेंगे, जो होता होता है। और न शौचम तेषु विद्यते, ये शौच शुद्धि दैवी संपद है। जो लोग में शुद्धि की चिंता नहीं, अशुद्ध रहते हैं, अशुद्धि के लिए विचार भी नहीं करते, सुनने पर भी करने की इच्छा नहीं होती। कुछ लोग शुद्धि के विषय में कहने से अंदर से क्रुद्ध होते, क्या शौच शब्द है, सब पर ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, क्या शुद्धि है, बस है, हम तो सन्यासी, हमको क्या शुद्धि है। ये विभिन्न प्रकार ये आसुरी संपदा वाले की सब वाणी शास्त्र उनका इस प्रकार है। ये शास्त्र सब ब्रह्म है, छोड़ो, झूठा फूटा हम नहीं मानते, शुद्धि अशुद्धि कोई नहीं, ये सब ऐसे विभिन्न प्रकार कहेंगे। ये शौच शुद्धि उनमें नहीं, ना बाहर शुद्धि है ना अंदर शुद्धि। बाहर भी शुद्धि नहीं, शरीर का शोधन और भोजन आदि पदार्थ में पवित्रता, ये भावना नहीं है। और अंदर भी अंतःकरण में शुद्धि नहीं है। बाहर शुद्धि हमेशा है, पुस्तक पढ़ते तो हाथ शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध हाथ से पुस्तक स्पर्श नहीं करना चाहिए। जप करते, ध्यान करते, चिंतन करते, भोजन कुछ पूजा के लिए शुद्ध होना चाहिए। भोजन जो बनाते हैं पवित्र बनाना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। भोजन अभी जब तक है तब तक अशुद्ध नहीं करना चाहिए। परोसते समय सबको ध्यान देना चाहिए। साधु महात्माओं को भी कभी कभी पता नहीं चलता है, ऐसे देते हैं लगा करके, रोटी देते हैं थाली में, ऐसे लगा करके छोड़ेंगे, लगा करेंगे, ऐसे कहेंगे स्पर्श नहीं करो, वरना नहीं हम थाली नहीं छूते, हम ऐसे ऐसे रोटी रख दिया, ऐसे रख कर ऐसे कर देंगे ऐसे कर देने से क्या, पहले तो थाली में रोटी को लगा दिया, हाथ अशुद्ध हो गया, वरना नहीं छुआ नहीं, क्या स्पर्श नहीं करना, नहीं स्पर्श हम नहीं करते, स्पर्श नहीं करते, और स्पर्श कहाँ गया रोटी तो लगा दिया, हाथ तो इधर है, ऐसे कर देते हैं। ऐसे नहीं, शुद्ध अपवित्र होता है, शुद्धि रहनी चाहिए, भोजन शुद्ध रखना चाहिए। लक्ष्मी पाक है, भोजन जब तक है तब तक शुद्ध रहे। कभी अतिथि आए, कोई साधु आए तो उनको खिला सके। ये नहीं कि हमें तो अपने खाएंगे, चलो झूठा हो तो क्या हुआ, ऐसा नहीं, पवित्रता चाहिए। जो असुरी संपद है उनमें शौच न विद्यते, है ही नहीं। और सुनेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, करेंगे नहीं, सुनने पर भी करेंगे नहीं।
ना पीछे आचार, आचार शिष्टाचार, शिष्टाचार आचरण नहीं होने से झूठ बोलने वाले हैं, माया कपटाचरण करने में वाले ये आसुरी है। असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतम् किमन्यत् काम हेतुकम्। ते असत्यम अप्रतिष्ठम अनिश्वरम जगदाहु अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। ये जगत को कहते असत्यम, सब असत्य झूठा, झूठ बोलने वाले हैं। स्वयं तो झूठ बोलते हैं, ऐसे जितने लोग सब झूठ बोलने वाले हैं। ये जो वेद मंत्र बोलते हैं, ग्रंथ बताते हैं, ये सब झूठ बोलने वाले ठगने के लिए। ये अपने दूसरे को ठगने के लिए ब्राह्मण लोग ऐसे ग्रंथ बनाए, बस हमको दान करो, यज्ञ करो, हमको रुपया दो, बस हमारे को प्रणाम करो, हम बड़े हैं, ये करने के लिए ग्रंथ बनाए, ऐसे कहेंगे झूठ बोलने के लिए, दूसरे को ठगने के लिए। साधु महात्मा कहते हैं हाँ गीता पढ़ो, गीता सुनो, किस लिए? हमसे सुनो, हमको रुपया दो, हमारी पूजा करो। इसीलिए जो जितने झूठ अपने जो व्यवहार कोई कुछ करता है शास्त्रीय, उसको कहेंगे झूठा, असत्य है। अप्रतिष्ठम, इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। कोई धर्म अधर्म से जगत बनता है, ये लोग कहते हैं। कोई प्रतिष्ठा धर्म अधर्म को नहीं, ना कोई ईश्वर है। जगदाहुर अनीश्वरम, जगत का कोई ईश्वर है। ईश्वर कोई हो, पाप पुण्य के फल देने वाले, पुण्य पाप से फल मिलता है। जगत रचना करने वाले ईश्वर कुछ है ही नहीं। किसने देखा ईश्वर? डांट कर कहेंगे ईश्वर ईश्वर खाली करते, ये अंधविश्वास है। क्या ईश्वर है? किसने देखा ईश्वर? देखा किसने बताओ? कागज में छपा कर कोई बांटते कुंभ में, कोई ला कर दिखाया? किसने पहले ईश्वर देखा है? किसने देखा अब तक? और जिसने देखा है यदि कहेगा मैंने देखा है, क्या प्रमाण है तुमने देखा करके? और कौन कहेगा मैंने देखा? और कोई देखा तो क्या क्या प्रमाण है? डांटेंगे। ईश्वरो नास्ति अप्रत्यक्षत्वात् बंध्यापुत्रवत्, कि ईश्वर है ही नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं दिखता है। जैसे बंध्यापुत्र देखा है किसने? बंध्यापुत्र नहीं है, तो ईश्वर इस प्रकार किसने नहीं देखा तो ईश्वर नहीं है। कोई भक्त बड़ा भगवान के भजन करते करते कभी भगवान प्रकट हो गए, कहा थोड़ी देर आप रुकिए, हमारे ये पास में एक व्यक्ति हमेशा ये खंडन करता है ईश्वर नहीं ईश्वर नहीं, उनको थोड़ा ला करके मैं दिखा देना चाहता हूँ। तो बुला लो, बुलाया गया। देखो तुम कहते ईश्वर नहीं, प्रत्यक्ष नहीं होता है, देखो आज प्रकट होकर बात करते हैं। फिर जो आ गया कहा नायम ईश्वर प्रत्यक्षत्वात् घटवत स्तंभवत, ये खंबा है जिस प्रकार प्रत्यक्ष दिखता है, ये भी प्रत्यक्ष दिखता है। तो जो प्रत्यक्ष दिखता है वो कहाँ ईश्वर है? प्रत्यक्ष दिखने वाला ईश्वर है तो खंबा भी ईश्वर है, घड़ा भी ईश्वर हो जाएगा। कहा नायम ईश्वर प्रत्यक्षत्वात् घटवत स्तंभवत। पहले क्या कहता था? ईश्वर नास्ति अप्रत्यक्षत्वात् बंध्यापुत्रवत, प्रत्यक्ष नहीं होता है इसलिए नहीं। अब प्रत्यक्ष जो हो गया ये ईश्वर नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखता है जैसे घड़ा। ये तर्क ईश्वरम, कोई ईश्वर कुछ नहीं। बड़ा कहेंगे क्या ईश्वर है, ईश्वर ईश्वर करते, झूठा कोई नहीं। फिर कहेंगे तर्क देते हैं। उदयनाचार्य ने न्याय कुसुमांजलि ग्रंथ लिखा, तर्क करने वाले को तर्क के आधार पर ईश्वर सिद्धि के लिए अनुमान के द्वारा जितने कार्य होते उसका कोई कारण है। ये सारा जगत कार्य है तो इसका कोई कारण होना चाहिए, और कारण वही होगा जो सारे जगत के उपादान कारण को जानता है। उपादान कारण के ज्ञान चिकित्सा कृति हो तो वो कर्ता होगा। कर्ता का लक्षण करते सो उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृत्रिमत्वम कर्तृत्वम, ऐसे तार्किक लोग लक्षण करते हैं। तो इस जगत का उपादान, जगत को जानने वाला कोई कर्ता होगा, वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, जीव नहीं हो सकता है, वही ईश्वर है। ये तर्क के ऊपर आधार सिद्ध करते हैं। कहते हैं
ये सब तर्क तुम अपने पास रखो, अपने बस शिष्य को पढ़ाओ। जगत क्या है, पुरुष स्त्री शादी करते अपने संबंध वहाँ बचे हो गया, उसके लिए क्या ईश्वर की क्यों कल्पना करना। ईश्वर क्या करेगा। अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम, स्त्री पुरुष का परस्पर संबंध से ये बच्चे पैदा हो गया, काम से ही सब हो गया। इस जगत का कारण कुछ नहीं है, ना अदृष्ट है, ना धर्म, ना अधर्म, ना ईश्वर, कुछ नहीं। केवल काम से ही अपने भोग करते वो बच्चा हो जाता है। और वैज्ञानिक लोग बता देता कैसे शुक्र शोणित मिल करके बच्चा होता है। कहाँ पेट में ईश्वर कोई बैठा है जगत बच्चा करने के लिए, कुछ नहीं। ना धर्म है, ना अधर्म है, ना पुण्य पाप, ईश्वर कुछ भी नहीं है। ये आसुरी संपद वाले कहते हैं एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानुल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः उग्रकर्माणः एतां दृष्टिम अवष्टभ्य जगतो क्षयाय अहिताः प्रभवन्ति। ऐसे दृष्टि वाले जगत में होते हैं। एतां दृष्टिम अवष्टभ्य, जो आसुरी दृष्टि को आश्रय करके, नष्टात्मानो, नष्ट आत्मा येषाम, आत्मा अंतःकरण नष्ट मतलब उनका स्वभाव नष्ट हो गया। परलोक साधन जब तक नहीं करते हैं तब तक मरे हुए जैसे। आगे परलोक साधन करता है तो मनुष्य तब तक है। परलोक साधन जो नहीं करता है वो मनुष्य जिंदा नहीं, नष्ट भ्रष्ट हो गया। जिनके परलोक साधन नहीं करते वो नष्ट आत्मा न, परलोक साधन भ्रष्ट हो गया। अल्पबुद्धय, अल्प बुद्धि क्या है, केवल जैसे पशु पक्षी खाना पीना जानते हैं ऐसा मनुष्य है, केवल विषय भोग करना जानते हैं। विषय ही भोग करना, इतनी ही बुद्धि, और कुछ नहीं है। केवल विषय सेवन करना, प्रत्येक इंद्र रूप रस गंध स्पर्श, ये विषय सेवन करना ही इसमें बड़ी बुद्धि है, और बाकी कुछ बुद्धि नहीं। आगे क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, यह लोग परलोक क्या है, शिष्टाचार क्या है, कुछ नहीं, केवल भोग करना जानते हैं। ये है अल्प बुद्धि। इसमें कोई भोग करके अपने को बड़ा मान ले, धन कमा लिया, अपने को भोगी मानता है, ये आसुर संपद वाले अल्प बुद्धिय। उग्र कर्माण भवन्ति, क्रूर कर्म करने वाले होते हैं, हिंसा करने वाले। जगत क्षयाय, ये जगत क्षयाय प्रभवन्ति, जगत के क्षय के लिए अहित, जगत के अहित शत्रु है। धर्म करने पर जगत की स्थिति होती है, धर्म नहीं करते, धर्म का विरोध करते तो क्रूर कर्म करते, हिंसा करते, सबके अहित शत्रु है। काममाश्रित्य दुष्पूरम दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। दंभमान मदान्विताः दुष्पुरम कामम आश्रित्य असद्ग्राहान् मोहाद् गृहीत्वा अशुचिव्रताः प्रवर्तन्ते। दुष्पुरम कामम आश्रित्य, काम को ही आश्रय करके, विशेष इच्छा काम है। दुष्पुरम दुखेन पूरणमस्य, काम का पूर्ण नहीं हो सकता है। जितने इच्छा करेंगे सबकी पूर्ति किसी की नहीं होती है, उसको कोई आश्रय, बाकी उसमें ही केवल सारा जीवन। दंभ मान मदान्विता, दंभ मान और मद से युक्त है। दंभ है, धार्मिक नहीं होने पर भी अपने को धार्मिक कहना, ये दंभ है। अधार्मिकत्व भी धार्मिकत्व ख्यापन करते हैं। और पूज्य नहीं होने पर भी, अपूज्य होने पर भी पूज्यता का अभिनय से दुराग्रह।
और मान है, ये मान है, दंभ हो गया। अधार्मिक होने पर भी धार्मिकत्व का ख्यापन करते, बताते हम बड़े धार्मिक है, हम बहुत धर्म करते, ये दंभ है। मान होता है अपने को बड़ा मानना, पूज्य नहीं है किंतु अपने पूज्यत्व का अभिनिवेश, सब मानते जो हम सबसे बड़ा पूज्य है नहीं पूज्य, कोई पूछता नहीं किंतु अपने आप को मानते हम पूज्य, हम श्रेष्ठ है, ये होता है मान। और मद होता है निकृष्ट होने पर भी अपने में उत्कृष्टत्व का आरोप करना। जब उत्कृष्टत्व आरोप करते हैं तो महापुरुष की अवज्ञान करते, अवज्ञा, महापुरुष की अवज्ञा होती जब मद अधिक होता है। निकृष्ट होने पर भी अपने को उत्कृष्ट मान करके किसी की भी परवाह नहीं, सबकी अवज्ञा करती है मद। इनसे युक्त अन्वित युक्त है, दंभ से मान से मद से युक्त होकर के असद्ग्रहान मोहाद गृहीत्वा, मोह से भ्रांति से के कारण अशुभ निश्चयों को ग्रहण करके, अशुभ निश्चय जो गलत है अकर्तव्य है उसको निश्चय करके वही करना है। प्रवर्तन्ते अशुचि व्रता, लोक में से प्रवृत्त होते हैं, उनके व्रत भी अशुचि अपवित्र है, निषिद्ध है, अशास्त्रीय है। निश्चय तो करेंगे किंतु अशास्त्रीय है, ऐसे आसुरी संपद वाले लोग। चिंताम परिमेयांच प्रलयांतामुपासिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। अपरिमेयां चिंतां च प्रलयांताम् उपासिताः कामोपभोग परमा एतावद इति निश्चिताः। प्रलयांतम, मरने तक, जब तक मृत्यु नहीं, मृत्यु होने तक अपरिमेयां चिंताम उपासिताः, बड़ी चिंता है, चिंता करते रहते हैं। कुछ लोग बैठ कर बड़ी चिंता है, बहुत चिंता, वो चिंता कितने अपरिमेया, उसका परिच्छेद परिमाण नहीं कर सकते, कितनी चिंता है, बहुत चिंता है। जब देखे बड़ी चिंता है। चिंता क्या, धन संपत्ति बहुत है, 10-20 करोड़ है, कि ये खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा, खत्म है 20 करोड़ खत्म हो जाएगा, 1 करोड़ हो तो 20 करोड़, चलो 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में खत्म हो गया तो खत्म तो हो ही जाएगा, फिर क्या करेंगे। तब तक ये समय नहीं रहेगा, कहाँ गया, किंतु चिंता, अभी से चिंता है, क्या होगा, आगे क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर कहाँ से आएगा, बड़ी चिंता है। जब देखो बड़ी चिंता है। कभी खर्च हो जाता है, कोई कुछ ले लिया 10 रुपया, अरे 10 रुपया अभी ले लिया, कल को क्या 100 रुपया मांगेगा, फिर 1000 रुपया मांगेगा, फिर लाख रुपया मांगेगा, फिर करोड़ रुपया ले लेगा, कभी तो 100 करोड़ भी ले लेगा। बस 10 रुपया जो लिया उसको विचार करेंगे, 10 रुपया दे दिया, फिर आगे उसका साहस बढ़ेगा, क्या कल को क्या 100 रुपया दे दो, आज 10 रुपया खर्च कर दिया, कल को 100 रुपया खर्च कर देगा, फिर लाख रुपया मांगेगा, फिर करोड़ रुपया मांगेगा, ऐसे तो 100 करोड़ खर्च हो जाएगा क्या होगा। तो जब थोड़ा शुरू होता है तो आगे के लिए सोचता है, चिंता, जैसे कि सारा ब्रह्मांड की चिंता उसके ऊपर है। कुछ लोगों के ऐसे बिना मतलब बड़ी चिंता है, जैसे किस किस को बताते, जैसे कहीं चिंता है कहीं आकाश गिर जाए तो क्या हो जाएगा सारा जो जगत ब्रह्मांड चलाने वाले हैं वो चलाते हैं, सब करने वाले हैं। और लड़का का क्या होगा, उसके पोता का क्या होगा, पोता की शादी कब होगी, चलते ही चिंता समाप्त नहीं है। अपने अपने कर्म लेकर सब आते हैं, कर्म फल सब भोगना पड़ेगा। अच्छा, चिंता करके कौन क्या कर देगा, जिसका जो कुछ है, किसका कोई है लंगड़ा है, आँख नहीं है, अचिंता, उसका आँख नहीं, चक्षु नहीं, क्या करेगा, वो लंगड़ा है कैसे चलेगा, क्या करेगा, बड़ी चिंता। चिंता कितने दिन चिंता करने पर आँख ठीक हो जाएगी, किसके अंधा है, कितने साल चिंता करने से चक्षु ठीक हो जाएगा, अंधा नहीं रहेगा लड़का, तो अंधर है, चिंता कर क्या, बाकी वही चिंता, हमेशा चिंता, बस क्या होगा क्या होगा। वही सारा जगत को चलाने वाले सबकी चिंता उनके ऊपर, भगवान का चिंतन करो
चिंता करने की आवश्यकता नहीं। एक अग्नि और एक चिंता, दोनों में से चिता चिंता द्वयर मध्य चिंता है वह गरियसी। अग्नि तो निर्जीव को लकड़ी को जला देती और चिंता दहती सजीवम। चिंता तो जिंदावती को मार देती है, अग्नि किसको? सूखे लकड़ी को जलाएगी। और चिंता जिंदा व्यक्ति को खत्म कर देती है। चिंता नौका में बैठते तो ऊपर से अपने वजन को सिर पर रखा है, क्योंकि वो वजन ज़्यादा रखेंगे नीचे तो नौका में वजन बढ़ जाएगा, सिर पर रख कर बैठा है। सारा ब्रह्मांड की चिंता सिर के, ब्रह्मांड चलाने वाले चलाते हैं। तुम क्या अपनी चिंता लेकर बैठो, पोते की क्या होगी, उसकी क्या होगी। ये चिंता है, अपने में चिंता। उस चिंता भी खत्म नहीं होती मरने तक, प्रलयांता। मरने का समय आ गया, आगे परलोक को क्या होगा, भगवान का नाम लो तो वही चिंता है। रुपया खर्च हो जाएगा तो क्या होगा आगे, पोते की क्या होगी, उसकी क्या होगी, ये चिंता। काम उपभोग परमा, काम उपभोग उनका परम सब कुछ है। काम है विषय, काम्यन्ते कामा, वही भोग ही पुरुषार्थ है, और कुछ नहीं। भोग ही करना है और कुछ नहीं। तो भोग करेंगे तो खत्म हो जाएगा, आगे कैसे भोग? यही एतावदित निश्चित, बस इतने ही है। और कोई ना पुरुषार्थ है, ना धर्म है, ना परमात्मा है, कुछ नहीं। केवल भोग ही करना। भोग करने के लिए उसमें ही दिन रात वही सोचते रहना। ये होता है आसुरी संपद वाले लोगों का ऐसे स्वभाव है। आशा पाश सतेर बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संचयान। आशा पाश सतिर्बद्धा काम क्रोध परायणा काम भोगार्थम अन्यायन अर्थ संचयान ईहन्ते। आशाओं का पास, पास है बंधन, आशा इच्छा, सोचते हैं ये मिल जाए, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। कभी मंत्री बन जाएंगे, कभी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कभी अद्वितीय वक्ता बन जाएंगे। एक व्यक्ति लघु कविता शुरू कर रहा है पढ़ने के लिए, सोचता मैं पृथ्वी में अद्वितीय वक्ता बनूंगा। अद्वितीय, अच्छे वक्ता नहीं, मेरे जैसा कोई बोलने वाला नहीं हो, अद्वितीय वक्ता। मैं लघु कविता को 4 महीना पढ़कर गंगा जी में फेंक दूंगा। ये क्या लघु कविता में, सारा जीवन भर नहीं पढ़ पाया। खाली नशा करके मर गया। बात करके इतने बड़े बड़े बात तो लोग डर जाएंगे, इतने कुछ नहीं कर पाएगा। आशा ये हो जाएगा, मैं हमको बन जाऊँगा, वो हो जाएगा, कथा करूँगा, बन जाऊँगा, कहाँ का मंडलेश्वर बन जाएगा, कहाँ को कुछ बन जाएगा, कभी राजनीति करूँगा तो मंत्री बन जाऊँगा। ये सोचता रहता है दिन रात बस। आशाओं का पास बंधन, आशा पास एक नहीं सतेरी, सो आशा पास से बंधन नियंत्रित। फिर क्या है, वो इच्छा से कभी इधर खींचा जाएगा, कभी उधर खींचा जाएगा, कभी इधर भागेगा, कभी इधर भागेगा, स्थिर नहीं रह सकता है। यार ये पढ़ने से क्या होगा, चलो उधर चलेंगे, उधर चलो, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, दान स्थान घूम गया। काम क्रोध परायणा, काम क्रोध ही परायणा, सब बड़ा उनका है काम इच्छा और क्रोध। क्रोध सब, काम क्रोध ही सबका आश्रय, बड़ा आश्रय, उसके बराबर जिंदा हुआ। काम भोगार्थम, केवल काम विषय भोग करने के लिए, धर्म करने के लिए नहीं, भोग करने के लिए ही चेष्टा करते हैं। धर्म भोग करने के लिए जो चेष्टा करें तो क्या करेंगे, अन्यायन अर्थ संचयन, अर्थ संचय करें, अर्थ इकट्ठी, धन इकट्ठी करेंगे। धन इकट्ठी करेंगे, कैसे, धन चाहिए बहुत खर्च करने के लिए, नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, फिर चोरी करो, चोरी करो कि अन्याय से धन की इकट्ठी करो, झूठ बोल करके लोगों के सामने जाकर सिद्ध बन जाओ, सिद्ध बन कर दिखाओ हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया, हम परमात्मा साक्षात्कार कर लिया। मैं बैठा था साधना करने के लिए, कोई एक था साधु, जब बात होगी कहेगा मैं आज इसे सपना देखा, फिर कुछ बात हमें आज इसे सपना देखा। जैसे सपने में रोज़ भगवान उससे बात करते हैं, बस सपने में देखा, सपने में देखा कह करके लोगों को दिखाएंगे, हमको तो रोज़ सपने में भगवान जैसे आकर के हमसे बात करते हैं। सब लोग सोचते हैं होता होगा, थोड़ा सम्मान करते, कुछ देते हैं, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ झूठ बोल करके लोगों को दिखाने के लिए, फिर अन्याय से
सिद्ध बन करके धन इकट्ठी करना, पुजवाना अथवा चोरी करना, ये सब करते रहते जो चाहते वस्तु प्राप्त नहीं होता है, धन चाहिए, धन नहीं होता है तो फिर चोरी करो, यही करना है। अन्यायन अर्थ संचयन यहंते चेष्टा करते, यह चेष्टायाम। और इनका हमेशा ही विचार करते अभी क्या मिल गया, आगे क्या मिलेगा, अभी इतने हो गया और कितने इकट्ठी करेंगे, धन इतने हो गया और कितने इकट्ठी करना है, इसको हम किसका धन छीन लिया और उसका धन छीनेंगे, उसके मकान को दखल कर दिया, उसके मकान को तोड़ेंगे, दखल कर देंगे। कुछ लोग ऐसा करते हैं, कोई स्थान में जा कर के बस रात दरवाज़ा अपने कमरा में खोल करके बाहर बंद करके अपने कमरा उसका घर एक कर दिया। एक है बीच में दीवार है, उसके दरवाजे को बंद कर दिया और अपने कमरा से दरवाजा खोल दिया। वो जब आता है तो उसके सामने दीवार दरवाज़ा, जहाँ दरवाज़ा है बाहर आकर प्रवेश देखा तो दीवार बना हुआ, घर में कहाँ जाएगा, पूछा कहाँ है तो देखा अपने दो कमरा है, उसके दीवार तोड़ कर अपने कमरा है, उसका कमरा दरवाजा हो गया, एक ही गेट आकर इसमें हो गया और आगे इधर बंद है। अब पुलिस स्टेशन जाने के पहले राजनीति प्रभाव डाल कर उनको मारपीटी कर भगा दो। ऐसे करने वाले भी लोग होते हैं, जैसे अपने यहाँ दीवार तोड़ करके मकान बना दिया तो बड़े कठिन है उसको ठीक करने के लिए ऐसे करने वाले होते हैं, या आसुरी संपद वाले होने से ऐसे उनका निश्चय कैसा देखो, इदम मध्यमया लब्ध इदम प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम। अद्य मया इदम लब्धम इदम मनोरथम प्राप्स्ये इदम अस्ति इदम में धनम पुनर्मे भविष्यति। इदम अद्य मया इदम लब्धम, आज मैं इसको प्राप्त कर लिया और आगे मनोरथों को प्राप्त करूँगा और ये मेरे पास है। इदम में भविष्यति, ये फिर मुझे मिलेगा, ये धन मुझे मिल जाएगा, धनी हो जाऊँगा, विख्यात हो जाऊँगा। इस साल इतने हुआ, अगले साल कितने प्राप्त करूँगा, इस साल इतने मकान दखल कर दिया, अगले के दूसरे मकान दखल करूँगा, कुछ के ज़मीन में दखल करूँगा, ज़मीन को ऐसे ऐसे ये चिंतन रहता है। उसके धन ले लिया, उसका भी ले लूँगा। असो मया हतः शत्रुर हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो हमहं भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। असो शत्रुर्मया हतः अपरानपि हनिष्ये अहम ईश्वर अहम भोगी अहम सिद्ध अहम बलवान अहम सुखी। असो शत्रुर्मया हतः, वो हमको शत्रु को मैंने मार लिया गया, और अपरानपि च हनिष्ये, और बाकी जो है उनको भी समाप्त कर दूंगा। जो शत्रु है दुर्जय, जिसको जय करना कठिन है, उसको खत्म कर लिया, आगे शत्रु को मारेंगे। अन्य छोटे जो बलवान दुर्जय उसको मार दिया, बाकी छोटे सब क्या करेंगे, उनको खत्म कर लूँगा। ये क्या मेरे करेंगे। ईश्वर हम, मैं ईश्वर हूँ, बड़े भोगी हूँ, मेरे समान कौन बलवान है, शक्तिशाली बुद्धिमान कौन है, भोगी सब प्रकार में भोगी। और सिद्धो हम, सारे संपन्न में हूँ, पुत्र पौत्र धन संपत्ति सब मेरे में है, बलवान हूँ और सुखी में ही सुखी हूँ। ये लोग सब बाकी क्या है, ये तो खाली संसार में भार है, ना कुछ करेंगे, ना कुछ प्राप्त करेंगे, ना कुछ करेंगे, भोग करेंगे, ना किसको देंगे। हम करते भोग, हम भोग करते, हम देते हैं, हम देते हैं, हम भोग करते, हम ही कुछ करते। ये लोग खाली बेचारे ही रहते हैं, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं करते। दूसरे को क्या समझे, मूर्ख, बैठ बैठ कर रहते, क्या इनको मिलेगा, क्या जानते हैं। धन चोरी कर ले आया, कितना अपने को बड़ा मानता है, कहाँ से धन चोरी कर ले आया, इतने इतने धन में इकट्ठी कर लिया, मैं कितने करता हूँ। ये सब क्या करते हैं। कोई एक साधु था, कुछ करके थोड़े रुपया चोरी करके इकट्ठी कर दिया, कहा देखो ये लोग बैठे लघु ना लघु पढ़ पाए ना कुछ कर पाए, मैं तो स्कूटर खरीदी कर लिया
बुद्धिमत्ता देखा चोरी करके हम इतने रुपया इकट्ठे कर देते हैं। ये लोग बैठे लघु लेकर के ना लघु पढ़ते हैं ना धन इकट्ठी कर पाए, अपने को माने कि देखो मैं धन इकट्ठी कर लिया। अन्य तो भूमि भार, बोले भूमि में भार बनने के लिए खाले के लिए है। आढ्यो भी जनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। आढ्यः अभिजनवान अस्मि को अन्योस्ति मया सदृशः यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहिता। आढ्य है धन से संपन्न में हूँ और अभिजनवान मेरे 7 पीढ़ी तक सब विद्वान श्रोत्रिय संपन्न। मेरे पिता उनके पिता उनके पिता उनके पिता बड़े ज्ञानी थे। और कोस्ति मत सदृश, मेरे सदृश कौन है? हमारे परिवार कितने सब विद्वान थे, बड़े बड़े ज्ञानी। मेरे पिता पिता पितामह बड़े, उनके पितामह बड़े ज्ञानी थे, बड़े वैद्य थे, बड़े शास्त्र ज्ञानी, बड़े ज्योतिष थे। ये कौन है? यक्षे, मैं याग करूँगा तो सबको दबा दूंगा। दास्यामी, दान करूँगा, नृत्य करने वाले को दूंगा तो मेरे सामने आकर सब नृत्य करेंगे। गरीब लोग दान करूँगा तो मेरे लिए वोट देंगे। वो नेता लोग क्या करते हैं, जो सब दे के मद पीने के रुपया देंगे, मद पी लो बस हमको वोट दे दो, रुपया दान करूँगा। नटा आदि को दान करूँगा, सामान्य लोग को दान करूँगा, मेरे लिए सो, मेरे पीछे सो रहे। मुझे से अत्य हर्ष को प्राप्त करूँगा, भोग करूँगा। अज्ञान से विमोहित ऐसे होकर के, विषय अविवेक भ्रांत होकर के अपने को बड़ा मान करके कुकर्म करते, उसमें बड़प्पन है। दान करें, देते किसको? नृत्य करने वाले को, गीत बोलने का, वोट देने का, मद्य पीने वाले को रुपया देंगे हमारे साथ। डाकू के सरदार इसे डाकू लोगों को, गुंडे लोगों को अपनी तरफ करके रखेगा। कुछ लोग अपने गुंडे को रुपया देकर अपनी तरफ करेंगे, मैं दान कर दूँ। वो मानेंगे हम दान करते हैं, दान करते हैं, भोग करते हैं और हम सुखी है, दूसरे को सुखी देते। जैसे दूसरे को जो रुपया दिया, गरीब लोग खिलाया, खाने पाने के लिए, पीने के लिए रुपया दे दिया, कितने अपने दानी, कितने उदार है। अन्य लोग तो धन संपत्ति लेकर बैठे और हम धन संपत्ति उधर कहाँ से लाते हैं, लाकर दो गरीब लोग को दे देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, खाओ पियो हमारे पीछे चलो, वाह करो, वोट हमको दे दो। आश्री संपद वाले अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता काम भोगेषु प्रसक्ता अशुचौ नरके पतंती। अनेक चित्त विभ्रांता, इस प्रकार अनेक चित्त से विभ्रांता, अत्यंत भ्रांत है। मोह अविवेक है, वही जाल है, जाल जिसे ढक देता है, बांध देता है। इस प्रकार अविवेक भ्रांति से ढके हुए समावृता, आच्छादित। काम भोग से प्रसक्ता, काम भोग में ही डूबे हुए, विषय भोग करने में, उसमें स्थित है और कुछ नहीं, बस सब कुछ ही भोग करने में है। तो वो सब कहाँ जाएंगे? अशुचो नरके पतंती, अपवित्र वैतरण्यादि नरक में गिरेंगे। आसुर संपद वाले बड़े बड़े बात करके कुकर्म करते हैं, यहाँ किसकी बात नहीं सुनेंगे। आगे मृत्यु के बाद नरक में जाएंगे, यमदातना भोग करेंगे। नरक में जा कर के कितने दीर्घ और बहुत दिन तक कष्ट भोग करेंगे। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता
यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता ते नाम यज्ञ ही दंभेन अविधिपूर्वकम यजन्ते। आत्मसंभाविता अपने आप संभाविता सर्वगुण विशिष्टत्व आत्मना एव संभाविता। साधु पुरुष सत्पुरुष उनको ऐसा नहीं कहते, अपने आप हम मानते हम बहुत बड़े हैं, सर्वगुण संपन्न है, अपने आप को मानते हम सर्वगुण संपन्न है। शिष्ट पुरुष यदि कहते अच्छा है तब तो ठीक है, शिष्ट पुरुष तो नहीं कहते, अपने आप जानते हम जानते हैं हम बहुत समझदार है, अपने आप की प्रशंसा करके अपने बड़ापन है। और स्तब्ध है, स्तब्ध होते किसके पास नम्र नहीं होगी, हम क्या कम है वो क्या बड़ा है, वो ब्रह्म है तो हम भी ब्रह्म है, वो क्या बड़ा है, तो स्तब्ध है, कहीं नम्र नहीं होगी, सिर नहीं झुकाएंगे, स्तब्ध है। धनमार मदान्विता, धन निमित्त माने धनमान, और मद है मत्त हो जाते, धन अधिक हो गया उन्मादग्रस्त जैसे हो गया, उससे अन्वित होकर युक्त होकर के धन से अभिमान होता है, उससे युक्त होकर के दम्भे न अविधिपूर्वकम नाम यज्ञ ही यजन्ते। दम्भ से धर्म ध्वजित्व प्रकट करने के लिए हम बड़े धार्मिक है। अविधिपूर्वकम जो विधि विधान के साथ कर्म करना चाहिए, जैसे विधान किया गया क्या अंग क्या करना चाहिए वो नहीं करके अपने आप हम क्यों ब्राह्मण बुलाएंगे, हम क्या काम है, कोट के ऊपर इतने बड़े धागा डाल देंगे, हमारे पास देखो जनेऊ है, जनेऊ लेकर के फिर कुछ ना कुछ करके स्वाहा, ये श्लोक कोई ना एक श्लोक बोलेंगे स्वाहा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संविदा स्वाहा, आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता स्वाहा जो जिसको श्लोक आदि कुछ ना कुछ बोले स्वाहा करके अपन करेंगे। नाम यज्ञ वास्तव यज्ञ नहीं, नाम मात्र है, और उसके लिए प्रचार आगे करेंगे, ऐसा हम करेंगे, शांति के लिए विश्व शांति के लिए यज्ञ करेंगे, बड़े प्रचार जरूर से हो जाएगा, बहुत लोगों को बुलाएंगे, खर्च करेंगे बहुत, इधर उधर लिख करके छपाएंगे, कर्म होगा। और जब होगा कर्म करते समय कर्म कुछ नहीं है, भोजन खिलाओ सबको और सभा कराओ, सब लोग स्तुति करेंगे। कोई कर्म करने के लिए कर्म स्वल्प होगा, सबको बुलाएंगे, निमंत्रण देंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, सब लोग कहेंगे बड़े धार्मिक है, बड़ा कर्म क्या विश्व शांति कर देते हैं, बहुत करते हो, कर्म कुछ नहीं, कर्म करते समय तो कर दिया, और उसके लिए सभा सब लोग स्तुति करें, बड़े बड़े लोग आएंगे, उद्घाटन किया जाएगा, उद्घाटन महोत्सव, और खबर पेपर में आ जाएगा, उनको बुलाओ, टीवी वालों को बुलाओ, ये आयोजन आडंबर बहुत होगा, कर्म कुछ नहीं, फिर उसके सभा होगी, सबकी प्रीति भोजन देंगे और सब लोग को स्तुति करें बैठ करके कि हाँ इन्होंने ऐसे कर्म किया, कभी किसने नहीं किया था, सारा ब्रह्मांड का कल्याण करते हैं, विश्व की शांति हो गई, बाबा सब करते रहेंगे, उसमें ले सब खर्च हो जाएगा। नाम से धर्म ध्वजित प्रकट करने के लिए कर्म बहुत लोग ऐसे कराते हैं, बड़ा प्रचार कराएंगे, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, विधि विधान नहीं कुछ करने का, खाली दंभ घमंड दिखाने के लिए ऐसे करेंगे। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता माम आत्मपरदेहेषु अभ्यसूयिका प्रद्विषन्तः। ये उनको मैं आगे नरक में भेजता हूँ कहते हैं। अहंकारम संश्रिता, अहम करना मैं, अपने पास कुछ गुण हो और नहीं हो, जो गुण है उसको लेकर के, जो गुण नहीं है उसको लेकर के। जैसे गुण कुछ है उसको कहा, जो दान नहीं करता है वो भी कहेगा मैं बड़ा दानी हूँ। जो
स्वल्प दान भी नहीं करता है, कहता है मैं कितने दानी हूँ। यही है अहंकार। विद्यमान गुण को लेकर कहना, अविद्यमान गुणों को। अरे मैं परोपकार करता हूँ, कुछ नहीं करता है किंतु परोपकार हम करते हैं, समाज कल्याण करते हैं, देश का उपकार करते हैं। ये अविद्यमान गुणों को लेकर के अथवा कुछ कर है तो गुणों को लेकर के अपने में आरोप करके अपने बड़ा मानना अहंकार। ये सब दोष का मूल कारण है, सब अनर्थ में प्रवृत्ति का कारण है अहंकार। अरे बल है क्या? दूसरे को दबाने के लिए काम राग से युक्त बल। जो बल काम राग विवर्जित हो तो परमात्मा का स्वरूप है, अच्छा है। और काम राग द्वेष युक्त जो बल है, दर्प है, दर्प अधिक होने से धर्म को भी अतिक्रम कर लेगा, वो अंतकरण में है, दोष है। घमंड दर्प इतना होता है तो फिर विधि निषेध कोई नहीं। काम है, काम स्त्री आदि विषय इच्छा, और क्रोध है, अनिष्ट विषय प्राप्त होने पर और दूसरे के प्रति दोष देने के, दूसरे को कष्ट देने के लिए क्रोध, अपना भी हानि करता है क्रोध। इसमें सम्यक स्थित आश्रय करके और माम आत्म परदेशु प्रद्विषंत, मेरा ही द्वेष करते हैं आत्म परदेशु, अपने देह में पर देह में भी द्वेष करने वाले। परमात्मा का द्वेष कैसे करते हैं? मेरा ही द्वेष करते हैं अपने देह में पर देह में। परमात्मा का द्वेष होता है उनके शासन को अतिक्रम करना, ईश्वर की जो आज्ञा है उसको उल्लंघन करना ही द्वेष है। श्रुति स्मृति ममेय आज्ञा, श्रुति स्मृति ईश्वर की आज्ञा है, जो उनकी आज्ञा है, शास्त्र में नियम अनुशासन है, उसको अतिक्रम करना ही द्वेष है। इसलिए भक्तों को भी ये चाहिए, भक्ति करते हैं तो जैसे शास्त्र में कहा गया उसके उल्लंघन नहीं करे, उसको ठीक ठीक माने, तब भक्त है। भगवान जैसे कहते उसको नहीं माने, हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, उनकी पूजा फोटो मूर्ति रखकर पूजा करेंगे और जो कहते उसको हम सुनेंगे नहीं, ये भक्ति नहीं है। भगवान का जो शासन है, अनुशासन शास्त्र में उपदेश, उसको अतिक्रम करने वाला ही द्वेष है। अभ्यसूय का असूय होता है गुणेश दोष आविष्कार। जितने सब सन्मार्ग में स्थित है उनकी निंदा गुण देखेंगे। इन लोगों को कुछ नहीं मिलता है, खाली भगवान भगवान करते हैं, कुछ करते तो नहीं संसार के लिए, खाना पीना मिल जाता है कहते भगवान भगवान। क्या भगवान भगवान करने से क्या हो जाएगा? दूसरे का क्या लाभ होगा? ये संसार का क्या करते हैं? भगवान भगवान कहते तो क्या लाभ होता बताओ? इतने लोग बैठ कर खाते, उनको सबको लेकर काम में लगाओ, खेत में लगाओ। ये सब बड़े बुद्धिमान कहते हैं। ये गुण में दोष आविष्कार करेंगे, जितने भी जो गुण हो उसमें दोष निकालेंगे। असूया तान हम दिशतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्रमशुभा नासुरीष्वेव योनिषु। अहम तान क्रूरान संसारेषु नराधमान दिशतः आसुरस्यव योनिषु अशुभान आसुरस्यव योनिषु अजस्रम क्षिपामि। मैं उनको क्या करता हूँ? जो द्वेष करने वाले, सबका द्वेष करने वाले, क्रूर है, क्रूर कर्म करने वाले, संसार में जो नराधम है, नरों में अधम है, उनको आसुरस्यव योनिषु अशुभान पाप कर्म करने वाले आसुर योनि में ही अजस्रम क्षिपामि, निरंतर आसुर योनि में क्रूर कर्म करेंगे, व्याघ्र सिंह बिच्छू सर्प आदि बनेंगे, उसमें ही छिपाएंगे, फेंकता डालता हूँ। जो सन्मार्ग के विरोधी है, साधु का द्वेष करने वाले जो क्रूर है, वो नरक मार्ग में उनको भेजता हूँ। अधर्म दोष होने से उनको डाल देता हूँ उसी मार्ग में, नरक जाने के रास्ते में छोड़ देता हूँ। जाओ, क्रूर कर्म करने वाले हैं तो क्रूर जोनि में जाओ, क्रूर कर्म करते तो चलो व्याघ्र बन जाओ, मनुष्य बन कर क्यों क्रूर कर्म करना? सर्प बन जाओ, सिंह बन जाओ,
ये डाल देता हूँ, अजस्त्रम निरंतर उसमें डाल देता हूँ। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। मूढ़ा जन्मनि जन्मनि आसुरीं योनिमापन्ना माम अप्राप्यैव ततो अधमां गतिम यान्ति। जो मूढ़ है, मोहग्रस्त है, भ्रांत है, ऐसे ही तमो बहुल है, आसुरीं योनिम आपन्ना जन्मनि जन्मनि बार बार प्रतिजन्म आसुरी योनि में व्याघ्र सर्प सिंह असुर ऐसी योनि में प्राप्त करके आसुरी योनि में आपन्ना जन्मनि जन्मे माम अप्राप्यैव, परमात्मा की प्राप्ति की कहाँ आशा है। ऐसे माम अप्राप्य का अर्थ मेरे की प्राप्ति के तो शंका नहीं, मेरे द्वारा उपदिष्ट जो सन्मार्ग उसको भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सन्मार्ग को प्राप्त करेंगे तो मेरे प्राप्ति की संभावना है, तो मुझे प्राप्त नहीं करे का अर्थ मेरे द्वारा उपदिष्ट जो सन्मार्ग साधु मार्ग वो मार्ग को भी नहीं प्राप्त करके ततो अधमाम गति में आती, निकृष्ट गति को प्राप्त करते हैं, नरक जाते हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे बनते, क्रूर जन्म में जन्म लेते हैं, नीचे गति को जाते हैं। जितने आसुरी संपद कही गई है अभी संक्षेप करके कहते हैं, 3 भाग विभक्त करके, क्योंकि आसुर संपद बहुत है, बहुत होने पर भी 3 भाग विभक्त करके 3 रूप से संक्षेप करके कहते, ये तीनों को यदि परिहार कर देंगे तो आसुरी संपद का सब का त्याग हो जाएगा। ये 3 मूल बताएंगे, सारे अनर्थ का मूल है। आसुरी संपद तो बहुत है, कार्य बता दिया, किंतु सब का मूल 3 बताएंगे, वो तीनों के त्याग कर देने से ही सब का त्याग हो जाएगा। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। नरकस्य इदं त्रिविधं द्वारम आत्मनः नाशनम् कामः क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। नरकस्य इदं त्रिविधं द्वारम आत्मनः नाशनम्, 3 प्रकार द्वार है नरकस्य। नरकस्य द्वारम का अर्थ नरक प्राप्ति के लिए मार्ग द्वार है। जिस द्वार के प्रवेश करने पर नरक जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकता है, केवल नरक जाएगा और कुछ भी नहीं कर सकता है। आत्मना नाशनम, अपना नाश करने वाले, अपना नाश का अर्थ पुरुषार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये 3 है द्वार, काम क्रोध तथा लोभ, ये 3 है, काम क्रोध लोभ, ये तीनों के द्वारा ही आत्मा का नाश होता है। नाश का अर्थ पुरुषार्थ नहीं कर सकता है, भ्रष्ट हो जाता है। तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत, इसलिए ये तीनों का त्याग करे। जितने आसुर संपद कही गई सबका मूल है काम क्रोध लोभ। काम है इच्छा, सामान्य जितने इच्छा है सब इच्छा को काम कहते, उसमें स्त्री भोग इच्छा अधिक है, अन्य धन संपत्ति इच्छा भी, सब इच्छा है काम। और काम अधिक होने पर, इच्छा होने पर उसमें कोई विरोधी हो गया, प्रतिबंध हो गया तो क्रोध हो जाता है। कामात क्रोधो भी जायते, पहले कहा था। विषय चिंतन करते हैं, संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते काम, काम से फिर क्रोध। और लोभ है, लोभ है, इस प्रकार लोभ के कारण
पर धन ग्रहण करने की इच्छा, हिंसा करने की इच्छा, अपने पास कुछ है तो उसमें लोभ है, दान नहीं, मुक्त हस्तता नहीं, और अन्य के पास में कुछ धन है तो उसको ग्रहण करने की इच्छा, काम क्रोध लोभ, ये तीन ही नरक का द्वार है। ये तीनों का त्याग करे मुमुक्षु साधक। अभी त्याग की स्तुति भगवान करते हैं। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम्। नरः एभि त्रिभिः तमद्वारे विमुक्तः आत्मन श्रेय आचरति ततो परां गतिम याति। मनुष्य जो साधक है एतैः त्रिभिः तमोद्वारे ही विमुक्त, ये तीन है द्वार, अज्ञान तम अंधकार द्वार है, नरक का द्वार है। तमस द्वार, तम है नरक का, दुख मोह ज्ञान का द्वार है। तीन द्वार है, काम क्रोध लोभ। इन द्वार से विमुक्त जो मुक्त हो जाता है, ये तीन द्वार से रहित हो जाता है, तीन द्वार से हट जाता है, तो आत्मन श्रेय आचरति, तब अपना श्रेय मार्ग साधन अनुष्ठान करता है। ततो पराम गति में आती, अपने श्रेय साधन अनुष्ठान करेगा तो पराम गति को प्राप्त करेगा। श्रेय साधन अनुष्ठान तभी करेगा यदि काम क्रोध लोभ से हटेगा, तीनों से रहित होने पर। ये तीनों इतने प्रबल है, वो तो नरक के द्वार नरक को पहुंचाने वाले। तीनों से जो नरक के द्वार काम क्रोध लोभ तीनों से हट गया, तब अपना कल्याण आत्मन श्रेय आचरति, श्रेय साधन कल्याण मार्ग का साधन करेगा। जिसके कारण प्रतिबद्ध होकर के पहले नहीं करता था, और प्रतिबंध नष्ट होने पर काम क्रोध लोभ ये प्रतिबंधक है। श्रेय मार्ग में चलने के लिए ये प्रतिबंधक, और तीनों प्रतिबंधक हट गया तो कल्याण मार्ग में चल सकता है। कल्याण मार्ग में चल करके साधन करेगा, तब तो पराम गतिम, पराम गति मोक्ष को भी प्राप्त कर लेगा। जितने आसुर संपेत है उनका परिवर्जन करना, अश्रेय मार्ग में साधन करना, इसमें सब में शास्त्र ही प्रमाण है, कारण है। शास्त्र प्रमाण को मानने से ही श्रेय मार्ग में साधन होगा, आसुर संपत्ति का वर्जन होगा। क्या उचित है क्या अनुचित है उसके लिए शास्त्र प्रमाण है। क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य उसमें शास्त्र प्रमाण है। कौन संपत्ति मोक्ष का कारण है, क्या बंध का कारण है, ये सब शास्त्र प्रमाण है। इसलिए शास्त्र प्रमाण से ही दोनों कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। शास्त्र को प्रमाण मान करके शास्त्रीय मार्ग पर जो चलेगा वही अपना कल्याण कर सकता है। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य कामकारतः वर्तते स सिद्धिं न अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम अवाप्नोति। शास्त्रीय जो विधि है, शास्त्र वेद, अरे वेद अनुकूल स्मृति, उसमें जो विधान कहेंगे क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य, ये शास्त्र है। इसे विधि प्रतिषेध आया, सुरा न पातव्यम, सुरा न पातव्या, ब्राह्मणों न हंतव्य, और माहिंसा सर्वभूतानि निषेधे, विधि अग्निहोत्रम जुहुयात यजेत स्वर्ग काम। जितने विधि निषेध शास्त्र में है
उनको उत्सृज्य उत्सर्ग त्याग करके काम कारतः वर्तते। काम प्रयुक्त कर्ण अपने कामना से वासना से जो करता है, अपनी इच्छा से जो चाहे करता है, शास्त्र विधि से ही करना चाहिए। अशास्त्रीय मार्ग का त्याग करना चाहिए। उसको नहीं करके अपने इच्छा के कामना के कारण कामना से प्रेरित होकर जो करता है ससिद्धि न अवाप्नोति, पुरुषार्थ योग्यता को प्राप्त नहीं करता है। सिद्धि का अर्थ पुरुषार्थ की योग्यता, पुरुषार्थ के लिए योग्य नहीं होता है, पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म करेगा तो बाकी अर्थ काम होगा। अंतःकरण शुद्धि होने से ज्ञान साधन करेगा तो मोक्ष प्राप्त करेगा, उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। अंतःकरण शुद्धि के लिए शास्त्रीय मार्ग पर चले, विहित कर्म अनुष्ठान करे, उपासना करे, ईश्वरार्पण बुद्धि ईश्वरार्पण करके तब अंतःकरण शुद्ध होता है। तब अंतःकरण शुद्ध होने से फिर शास्त्रीय मार्ग पर चलेगा, श्रवण करेगा, आत्मा परमात्मा चिंतन करेगा, सुख को पराम गति मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो शास्त्र विधि का त्याग करके अपनी इच्छा से करता है तो पुरुषार्थ साधन के लिए योग्य नहीं होता है, सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। तो धर्म नहीं कर सकता है तो सुख प्राप्त नहीं करेगा, ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा तो मोक्ष भी प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रकृष्टांगति परांगति स्वर्ग अथवा मोक्ष दोनों प्राप्त नहीं करेगा, इस लोक में भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान कहते शास्त्रीय मार्ग पर चलना चाहिए और शास्त्र ही प्रमाण है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। तस्मात् ते कार्य व्यवस्थितो शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र विधान उक्तम ज्ञात्वा यह कर्म कर्तुम अर्हसि। तस्मात् शास्त्रम ते प्रमाणम, शास्त्र ही प्रमाण। प्रत्यक्ष जो दिखता है उसमें तो कौन उचित क्या अनुचित अन्य व्यतिरेक के द्वारा निश्चय होता है। अदृष्ट विषय में प्रत्यक्ष नहीं दिखता है, कुछ दृष्ट होता है, कुछ अदृष्ट होता है। दृष्ट होता है अग्नि प्रज्वलन किया तो गर्मी लगती है, भोजन करने से क्षुधा निवृत्ति होती है, पानी पीने से प्यास निवृत्ति होती है। ये तो प्रत्यक्ष दिखता है। बर्फ ठंडा है, अग्नि गर्म है, उसके लिए शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। ये तो पशु पक्षी भी व्यवहार में इष्ट अनिष्ट जान करके प्रवृत्त होते हैं। ठंडी के समय धूप में बैठते हैं पशु, और गर्मी हो जाने पर छाया के पास छाया में रहते हैं। ये पशु पक्षी जानते हैं किस चीज़ कहाँ मिलेगा। पक्षी भी एकत्र रहते हैं, फिर कहाँ मिलेगा, किस समय कहाँ पानी सूख जाता है। जल में रहने वाला पक्षी ठंडी के समय में ऊपर हिमालय में बर्फपात होता है तो नीचे आ जाते हैं, दक्षिण में विभिन्न स्तर में आ जाते हैं। फिर गर्मी समय होने पर ऊपर चले जाते हैं। दूर दूर से पक्षी आती ही जाती है। किस समय कहाँ फूल है फल, यहाँ अभी एक फूल होता है, तोते कहाँ से हजार तोते आकर के फूल मधु से वासक के फूल में होता है, खाने के लिए आ जाते हैं। कहाँ से कहाँ रहते, कहाँ आते हैं, समय पर किस समय कहाँ जाते हैं, उस इष्टा अनिष्ट जानते हैं। प्रत्यक्ष विषय में पशु पक्षी को भी मालूम है, उसमें शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। लोक भी सामान्य व्यवहार के लिए कोई जरूरत नहीं, किंतु अदृष्ट के विषय में अपने प्रत्यक्ष बुद्धि के द्वारा निश्चय नहीं होगा। किससे धर्म होता है, किससे अधर्म होता है, ये निश्चय करने के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। दुख सुख मिलता है, उसका कार्य होने के कारण कोई कारण होना चाहिए। एक ही पिता के 2 4 5 पुत्र है, कोई विद्वान हुआ, कोई मूर्ख बनता है, कोई स्वस्थ है, कोई अस्वस्थ है, क्या कारण है, कोई क्यों दुखी, कोई क्यों सुखी है। जन्म से कोई कर्म नहीं किया, कोई क्यों दुखी है,
कोई जन्म होने के बाद थोड़े समय मर गया, कोई बहुत जीवित रहता है। उसमें कारण विचार करने पर निश्चय होता है कुछ ना कुछ कारण है, कारण के बिना कार्य नहीं होगा। अब प्रत्यक्ष देखा गया अभी बाल है, कुछ कर्म नहीं किया, अभी क्यों इतने जल्दी मर गया कोई बच्चा, उसमें अंदर खराब है, क्यों खराब हुआ, खराब के लिए कुछ ना कुछ वैद्य डॉक्टर लोग को बताएंगे, किंतु उसका भी कारण क्या है, उसका भी कारण क्या है, अंत में पुण्य पाप धर्म अधर्म मानना पड़ेगा। और धर्म अधर्म के विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। तर्क के आधार पर निश्चय नहीं होगा किसी में धर्म, किससे धर्म, किससे अधर्म। हिंसा करने के लिए निषेध करते हैं, जीव हत्या करने के लिए निषेध करते हैं। कोई तर्क देते हैं, आप लोग मूली क्यों खाते हो, गाजर क्यों खाते हो, उसमें तो जीव है। अंडे खाने के लिए मना करते कि आप क्यों कि बीज खा लेते हो, बीज को भून कर क्यों खाते हो, अरहर खा लेते हो, चना भून कर खा लेते हो, और चना बीज में फिर होता है, अंकुर होता है ना, नहीं, उसमें जीव है, तो उसमें जीव है, उसको भून कर खा लेते हो। तो इसी प्रकार तर्क कहेंगे मांस आदि नहीं खाना चाहिए, तो फिर आप पालक क्यों खा लेते हो, मूली क्यों खा लेते हो, अभी तो किसी जीव का अवयव है। इसी प्रकार तर्क वितर्क के द्वारा बहुत कुछ है। दूध पी लेते हो, वो तो पशु से निकलता है दूध, और जो अपने कुछ दूसरे कुछ खून पी लेता है तो क्या गलत कर दिया, ये तर्क देते हैं। विभिन्न प्रकार से तर्क, इसी तर्क के द्वारा निश्चय नहीं होता है। शास्त्र को प्रमाण यदि नहीं मानेंगे तब तो चार्वाक मत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण मानेंगे। किंतु प्रत्यक्ष प्रमाण मानने वाले भी को भी अनुमान प्रमाण करना पड़ता है। अनुमान प्रमाण को पहले मानने के लिए बड़े बड़े विद्वान ने सिद्ध किया, अनुमान प्रमाण तो पशु पक्षी भी मानते हैं। अनुमान शब्द नहीं कहते, व्याप्ति नहीं कहते। घास लेकर गया गया तो पशु दौड़ कर आ जाता है, लाठी लेकर गया तो भाग गया। इसी को देख करके अनुमान करते हैं मुझे पिटाई करेगा अथवा घास खिलाने लाया। शब्द प्रमाण भी सब मानते हैं। वेद के उस प्रमाण मानना नहीं मानना तो पीछे शब्द प्रमाण मानते हैं। लोगों कोई कुछ कहता है सुन करके आते हैं। पशु पक्षी भी, पक्षी विभिन्न प्रकार पक्षी है। बिल्ली आ गई, उनके ऐसे शब्द करेगा, वो विलक्षण शब्द सुन करके सब पक्षी चिल्लाने लगेंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे। विभिन्न अलग अलग विजातीय पक्षी सब एक तरफ हो जाए, सब चिल्लाएंगे। इतने जोर चिल्लाएंगे तो वो बिल्ली चोर जैसे भाग जाएगी, सब चिल्लाएंगे। और ससुर में कौवा हो, अन्य पक्षी हो, अन्य पक्षी होता है, 4-5 प्रकार पक्षी सब मिल जाते हैं एक तरफ। तो शब्द के द्वारा ये सबको सूचित कर देते हैं शत्रु आ गया। मयूर कक कक ऐसे करेंगे तो सब तरफ हो जाएगी, बिल्ली आ गई। उनके शब्द से हमको पता चलता है कुछ विपद आ गया। कुत्ते कहीं आया, सब सावधान हो जाएंगे। तो शब्द प्रमाण के द्वारा बताते हैं। शब्द प्रमाण मनुष्य भी मानता है, कोई कहता है दूसरे को सुन करके कुछ करता है, शब्द प्रमाण है। हाँ, कुछ शब्द दूसरे को ठगने के लिए कहते हैं, भ्रांति है, ठगने के लिए कहते अप्रमाण होगा। ऐसे विचार करते करते अंत में एक शब्द श्रुति वेद प्रमाण है। ये कुमारिल भट्ट ने पूर्व मीमांसा में बड़े विद्वत्ता के साथ बड़े तर्क दे करके सिद्ध किया है, शब्द प्रमाण है, मानना पड़ेगा। और शब्द के लिए भी कौन से किस शब्द को प्रमाण मानेंगे? सब कहेंगे गुरु, हमारे गुरु बड़े सर्वज्ञ, हमारे गुरु सर्वज्ञ। सब अपने अपने गुरु को सर्वज्ञ कहेंगे। हमारे गुरु योगी है, सर्वज्ञ है, त्रिकालज्ञ है। किसको हम त्रिकालज्ञ मानेंगे? हम तो अल्पज्ञ हैं, हम सर्वज्ञ को कैसे जानेंगे? वो कुमारिल भट्ट कहते हैं हम योग्य नहीं मानते हैं, हम अल्पज्ञ हैं, हम सर्वज्ञ को पहचानते नहीं। अच्छा, सब यदि सर्वज्ञ सब का मत क्यों भेद होता है? मत में भेद क्यों? एक मत होना चाहिए। एक मत नहीं होने से कोई कुछ कहता है, कोई इसका खंडन करता है, कोई ये कहता है दूसरा खंडन करता है। अर्थात क्या है, कितने इसमें भ्रांत भी है। जिन जिनको सर्वज्ञ कहते उनमें जरूर भ्रांत है। कोई कहता अद्वैत सत्य, कोई कहता द्वैत सत्य, कोई कहता आत्मा विभु है, कोई कहता आत्मा अणु है। तो दोनों में किसको हम प्रमाण मानेंगे आपस में? कोई कहता आत्मा परमाणु रूप है, कोई आत्मा विभु मानता है। कोई कहता है आत्मा में सुख दुख है, कोई कहता अंतःकरण सुख दुख है। ये विभिन्न मतभेद के कारण कहते योगियों को भी हमारे प्रमाण नहीं मानेंगे। और जितने शास्त्र पौरुष है सब में भ्रांति की शंका है, किंतु वेद एक अपौरुष है, वही शास्त्र प्रमाण है।
ये वेद प्रमाण सिद्ध करने के लिए बड़े प्रयास करके कुमार भट्ट ने शास्त्र वेद प्रमाण है, वेद के अनुकूल यदि स्मृति है वो प्रमाण, वेद के विरुद्ध होता अप्रमाण। और कोई यदि महापुरुष कहता है वेद के अनुकूल कहता है तो प्रमाण, वेद के विरुद्ध होता अप्रमाण। वो कुछ भी योगी त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ कुछ भी कहो, वेद के विरुद्ध कहा तो उसको हम प्रमाण नहीं मानेंगे। इसलिए इस पर भगवान भी यहाँ कहते हैं, ये भगवान नहीं कहते मेरे वाक्य को प्रमाण मानो, कहते शास्त्रम प्रमाणम। भगवान यहाँ भी कहते शास्त्र ही प्रमाण है। तस्मा शास्त्रम ते प्रमाणम, किसके लिए? कार्य कार्य व्यवस्थित, कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था के लिए निश्चय करने के लिए शास्त्र प्रमाण है। किससे धर्म होगा किससे अधर्म होगा, कोई पुण्य का हेतु स्वर्ग आदि का, कोई नरक का हेतु, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। प्रमाकरणम प्रमाणम, यथार्थ ज्ञान का साधन शास्त्र है। इसलिए शास्त्र विधान उत्तम ज्ञात्वा, शास्त्र में जैसे विधि है शास्त्र विधान, ये करे ये नहीं करे, विधि निषेध विधान है, विधि निषेध को जान करके यह व्यवहार भूमि में तुम कर्म करना चाहिए। कर्म करने के लिए क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य, उसके लिए शास्त्र प्रमाण। शास्त्र से समझ करके कर्म में किसी का किसी में अधिकार है, किसी का किसी में अधिकार नहीं। कर्म करने के लिए योग्यता क्या है, कौन क्या कर्म कर सकता है, किस कर्म से पुण्य किस से पाप, किस कर्म किस समय किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, ये भी है। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद वेद अध्ययन के लिए आया। 8 वर्षम ब्राह्मणम उपनयित तम वेदम अध्यापयित। और यदि ये यज्ञोपवीत संस्कार नहीं है तो वेद अध्यापन नहीं करना है, यज्ञोपवीत संस्कार करके वेद अध्यापन करना है। ये शास्त्र में आया। जिस प्रकार जिस शास्त्र में जैसे ये शास्त्र में जैसे जैसे विधान, जैसे जैसे अंगों का विधान जैसे करना है उसको समझ करके तुम कर्म करो। तुम अपना धर्म क्या है, क्षत्रिय का धर्म क्या है, युद्ध करना, शास्त्र प्रमाण को मान करके समझ करके कर्म करो। कर्म करते समय शास्त्र प्रमाण को उल्लंघन करेंगे तो ईश्वर का प्रद्वेष हो जाता है। शास्त्र श्रुति है, ईश्वर की आज्ञा है, उसका उल्लंघन करता तो ईश्वर का प्रद्वेष होता है। जो शास्त्रीय मार्ग पर नहीं चलते अपने को भक्त कहलाते हैं, वो ईश्वर के द्वेषी प्रद्वेषी हो जाते हैं। ईश्वर के भक्त है तो शास्त्रीय मार्ग पर चलना चाहिए, शास्त्रीय मार्ग को ठीक ठीक समझ करके चले। तो शास्त्र विधान उत्तम ज्ञात्वा यह कर्म कर्तुम अर्हसि, यहाँ कर्म तुम करना चाहिए। तो ज्ञान का साधन प्रमाण है शास्त्र, शास्त्र से ही निश्चय होता है। शास्त्र प्रमाण जैसे कहता है ऐसे करना है। इसलिए भगवान का वचन भी भगवान स्वयं शास्त्र को प्रमाण मानने के लिए कहते हैं। मेरा वाक्य को प्रमाण माना नहीं कह करके तुम्हारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। जब अंतःकरण शुद्ध है तो शास्त्र को प्रमाण मानते हैं, शास्त्रीय मार्ग पर श्रद्धा होती है। अंतःकरण में अशुद्धि होने से शास्त्र को अप्रमाण मानते हैं। अशास्त्रीय मार्ग अच्छा लगता है, शास्त्रीय मार्ग अच्छा नहीं लगता है। इसलिए भगवान कहते तुम शास्त्र को प्रमाण मान करके शास्त्रीय मार्ग पर चलो, उससे कर्तव्य अकर्तव्य निश्चय करो, शास्त्र विधि को समझ करके कर्म करो। अशास्त्रीय मार्ग पर चलना ये पाप है, पाप का कारण है। इसलिए ये प्रमाण को ले करके भगवान की आज्ञा को समझ करके हमेशा ही साधक शास्त्र के मत को समझ करके शास्त्रीय मार्ग को समझ करके शास्त्रीय मार्ग पर चलना चाहिए। कलयुग में अशास्त्रीय मार्ग अशास्त्रीय उपदेश करने वाले बहुत गुरु बन कर आएंगे। अपने शास्त्र के ज्ञान नहीं होने से लोग अशास्त्रीय मार्ग के पीछे भागते हैं, दूसरे लोग के पीछे भागते हैं। अपने शास्त्र में सब कुछ है, ऐसा कोई चीज़ नहीं जो शास्त्र में नहीं है। नया नाम लेकर के नया योग कह कर कोई आ जाते हैं, उनके पीछे लोग भागते हैं। इसका कारण है कि अपने शास्त्र का ज्ञान नहीं। तो शास्त्र का श्रवण अत्यंत आवश्यक, शास्त्रीय मार्ग पर चलना चाहिए। सत महापुरुष का संग करे, शास्त्र से समझ करके अपने कर्तव्य करने पर परमात्मा की प्राप्ति होती, धर्म होता है। इस प्रकार यहाँ दैवी संपत्ति विमोक्ष का कारण कहा गया, असुर संपत्ति बंधन का कारण, उसका परिवर्जन करने के लिए भी इसमें कहा गया 16 अध्याय में। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे
दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्याय।